तो अब हमें ये समझ में आ गया कि बॉन्ड बनता क्यों है, क्योंकि हर एटम को अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करनी होती है और स्टेबिलिटी की तरफ उसकी स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। इसलिए दो या दो से ज़्यादा एटम पास में आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं और यहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अब ये समझते हैं कि बॉन्ड बनता कैसे है, किस टाइप का बॉन्ड बनता है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं और बनता कैसे है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो लोग सामने आए थे वो थे लेविस एंड कॉसल। सो लेविस एंड कॉसल जो थे उन्होंने ये थ्योरी दी दैट एवरी एटम वांट्स टू अचीव ऑक्टेट अचीव करना चाहते हैं। इसको ऑक्टेट थ्योरी भी इसीलिए कहते हैं। तो ये हम समझते हैं पहले। लेविस कॉसल अप्रोच, यानी केमिकल बॉन्डिंग को लेकर लेविस और कॉसल की जो अप्रोच थी वो क्या थी, और उन्होंने दिया था ऑक्टेट रूल। सो अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कॉसल या अकॉर्डिंग टू लेविस, हम मेजर पार्ट लेविस को मानते हैं कि मेन इसका जो मेन क्रेडिट है वो लेविस को जाता है। बट लेविस कॉसल अप्रोच, लेविस ने ये बताया, या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी an atom, a valence shell of atom should be 8 electrons, कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसको स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो ये क्यों आया ऑक्टेट रूल? तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि नोबल गैसेस में ऐसा क्या होता है कि वो स्टेबल होती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम नियॉन की बात करते हैं, तो अगर नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 7 8 9 10। लेकिन 10 पे आता है नियॉन, लेकिन उसका जो आउटर मोस्ट शेल है यानी सेकेंड शेल, उसके इसको कह लें वैलेंस शेल, यानी उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा ही अब अगर हम दूसरा किसी का देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नियॉन के बाद क्या आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन का देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हुए? 10 18 पे आता है, हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके आउटर मोस्ट शेल देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 पे आता है ये, 10 ये हो गए और ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब नोबल गैसेस को ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि सभी नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो इसका मतलब कि जो है वो कोई भी एटम स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर H2O की भी हम बात करें तो 2 बॉन्ड बनाता है। अब 2 बॉन्ड अगर ये बनाता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिलता है। ऐसे ही यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर कितने और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो चाहता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में
वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके वैलेंस शेल में कितने 1s2 2s2 2p 4 4 4 8, ठीक है। अब लेकिन इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी होती है 2, ये दो बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। अब इसको 9 यानी कि इसका यहाँ पर फ्लोरीन का हो जाता है 9 नंबर पे आता है 5। अब 5 और 2 7, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, जैसे कि HF की बात कर लें, ठीक है। तो एक बॉन्ड बनाता है। तो यही रीज़न बताया लेविस ने या ऑक्टेट रूल में कि every atom want to achieve 8 electron in its outermost shell also called valence shell। the valence shell में 8 electrons complete अगर हो जाते हैं तो उसे क्या अचीव हो जाता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हर एटम नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। नाउ अब ये समझते हैं कि लेविस के डायग्राम कैसे बनते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर लेते हैं CO2 की। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। तो यहाँ पर सबके जो है वो 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। देखो कार्बन के ऊपर है, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है और इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं 2 लोन पेयर, और यहाँ पर ये 2 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर 2 लोन पेयर। तो अगर हम लोन पेयर की बात नहीं करें या फिर इसके साथ ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये और यहाँ पर ये, यहाँ देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्सीजन के। इस ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट, सबके सब स्टेबल। यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही हम H2O का देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा। ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये समझना कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लेकिन वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर सकता है। कैसे? जैसे ही हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे ही हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वैसे उसका कन्फिग्रेशन बराबर हो जाता है हीलियम की कन्फिग्रेशन, जो कि एक नोबल गैस है। तो जैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, वैसे ही जो है ये यहाँ पर, तो हाइड्रोजन को मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको मिल गया हीलियम गैस का नोबल गैस कन्फिग्रेशन। यहाँ पर इस हाइड्रोजन को मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर 2 तो लोन पेयर होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 2 4 4 4 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कंप्लीट हो जाते हैं, इसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो जाता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो उसका कन्फिग्रेशन हो जाता है किसके बराबर? नियॉन के बराबर। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन को मिल जाते हैं हीलियम के बराबर के इलेक्ट्रॉन, तो उसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो जाता है।
तो लेविस ने ये बताया कि दैट एवरी एटम वांट्स टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन विच इज़ वाई इट फॉर्म्स अ केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड वो इसलिए बनाता है क्योंकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है। ऑक्सीजन नियॉन की कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है, ये हाइड्रोजन हीलियम की कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन भी जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, तो इसको भी मिल जाती है किसकी कन्फिग्रेशन, नियॉन की। ऐसे ही बाकी एटम्स में भी सेम। लेकिन कुछ यहाँ पर ये तो बात हो गई लेविस कॉन्सेप्ट की कि एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बनाता है, कैसे बनाता है। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स, देयर आर सम एक्सेप्शंस इन लेविस कॉन्सेप्ट, जिसके कारण लेविस कॉन्सेप्ट ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। क्या रीज़न है कि क्या ड्रॉबैक्स थे? ड्रॉबैक ये थे कि लेविस कॉसल अप्रोच में जो ऑक्टेट रूल दिया गया है उसमें बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर एटम जो है वो फर्दर और बॉन्ड नहीं बनाता, और बॉन्ड नहीं बनाता और वो स्टेबल हो जाता है। बट देयर आर सम कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स विच फर्दर फॉर्म बॉन्ड्स विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे कंपाउंड्स में, और बहुत सारे कंपाउंड्स में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो जिन कंपाउंड्स में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है उन कंपाउंड्स को कहा गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, और जिन कंपाउंड्स में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके वैलेंस शेल में उनको कहा गया इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है BeF2। बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो ध्यान से देखना, बेरिलियम आता है कितने नंबर पे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। ठीक है, अब यहाँ समझो, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम आया सेंट्रल एटम, हमारा बेरिलियम है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आता है तो ये बाद में हम समझ लेंगे। वैसे ये 3rd चैप्टर में आ जाता है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो आता है पीरियोडिक टेबल वाला, उसके अंदर। पर यहाँ देखो, फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे भी फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब फ्लोरीन का कंप्लीट हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर प्रॉब्लम ये है, फ्लोरीन के पर 3, वैसे बाय द वे 3 लोन पेयर होते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के फॉर्म में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो अगर तुम बेरिलियम का देखोगे तो बेरिलियम के शेल में अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल भी जाते हैं, तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बेरिलियम के पास कितने 1s2 2s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और इसको मिल भी गए फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन और मान लो +2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन BeF2 तो एक स्टेबल कंपाउंड है। तो क्या रीज़न है कि बेरिलियम जो है स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन उसके बावजूद जबकि उसके 6 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन बन जाता है या ड्रॉबैक बन जाता है। ऐसे ही आप ऐसे ही बात करते हैं AlCl3 की। AlCl3 को उठा लो, AlCl3 सेंटर में एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी होती है 3, 3 बॉन्ड बनाता है। Cl ले लो, Cl 1 इलेक्ट्रॉन देगा इधर, Cl इधर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और Cl इधर 1 इलेक्ट्रॉन देगा। उसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Cl कितने नंबर पर आता है? 17 नंबर पर। 1 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 18, आर्गन का कन्फिग्रेशन मिल जाता है जो कि नोबल गैस है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते ही, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर जो है क्लोरीन का कंप्लीट, इसके ऊपर भी लोन पेयर हो गए ना, 3-3। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट।
इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन एल्युमिनियम का देखो, एल्युमिनियम कितने नंबर पे आता है? अगर एल्युमिनियम का तुम देखोगे तो इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6 इलेक्ट्रॉन आए। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके पास? एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन आए आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पर, लेकिन AlCl3 एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पर ये रीज़न आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो है वो ड्रॉबैक हो जाते हैं लेविस कॉन्सेप्ट के लिए। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन रिच की बात करें तो यहाँ पर मिटा दूँ, यहीं अगर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की बात करें, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, तो यानी जिन कंपाउंड में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं SF6 की। SF6, अब SF6 को देखो, सल्फर है सेंटर में, ठीक है, कितने हो गए? 6, यानी एक तो दे ही रहा होगा इनको। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। तो SF6 का जो बनता है वो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर ये फ्लोरीन का ये फ्लोरीन का ये, यानी SF6 का जो स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता हूँ SF6 का, F F F, ठीक है, हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, एक फ्लोरीन का और एक सल्फर का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम इस तरह से भी देखते हो तो यहाँ पर जो यहाँ इस तरह से, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? ये इसका लोन पेयर्स है, ठीक है। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ठीक है, इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। लेकिन जब तुम सल्फर को देखते हो तो सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने बन रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स। बारह इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। होने कितने चाहिए थे? 8। 8 से ज़्यादा हो गए भैया तो 8 से ज़्यादा हो गए तो फिर कम स्टेबल कैसे है, जबकि SF6 तो बहुत स्टेबल कंपाउंड है। SF4 को उठा लो, SF4 की भी अगर बात कर लेते हैं तो सल्फर कितने हो गए? 4 और 4 8। SF4 की बात नहीं करेंगे। SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस टाइप के कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिच में आते हैं, है ना। IF7 को उठा लो, IF7 में भी यही होता है कि सेंट्रल में I है तो यहाँ पर 12 हो गए, 6 2 जा 12 डबल हो रहा है, 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं IF7 में, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो रहे हैं फिर भी स्टेबल है। यहाँ पर ड्रॉबैक आ जाता है लेविस कॉन्सेप्ट का, और ड्रॉबैक को काउंटर करने के लिए जो थ्योरी आती है वो होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।